Startup India DPIIT series. Let's talk about eligibility. DPIIT recognition अप्लाई करने से पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछिए, क्या आप एक्चुअली 2026 रूल्स के अकॉर्डिंग स्टार्टअप क्वालिफाई करते हैं? इस वीडियो में मैं आपको एक इजी 5 पॉइंट चेकलिस्ट एक्सप्लेन करूंगी। वीडियो के एंड तक आप क्लियरली डिसाइड कर पाओगे आप अप्लाई करने के लिए रेडी हो या अभी थोड़ा वेट करना चाहिए। फरवरी 2026 में DPIIT ने एक नया रूल नोटिफाई किया, GSR 108 सबसेक्शन E, जो पुराने 2019 के रूल्स को रिप्लेस करता है। इस नए फ्रेमवर्क में कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं, जैसे नॉर्मल स्टार्टअप्स के लिए टर्नओवर लिमिट ₹200 करोड़ तक बढ़ा दी गई है। डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए अलग कैटेगरी इंट्रोड्यूस हुई है, जिसमें ₹300 करोड़ तक लिमिट और 20 ईयर तक रिकॉग्निशन मिल सकता है। और अब और भी टाइप ऑफ कंपनीज इसमें एलिजिबल हैं। अब चलिए स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं, क्या आप एक्चुअली इस डेफिनेशन में फिट होते हैं या नहीं। फर्स्ट, योर लीगल स्ट्रक्चर। DPIIT स्टार्टअप रिकॉग्निशन लेने के लिए आपका बिजनेस इंडिया में प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड होना चाहिए, जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, LLP रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर स्टेट लॉ के अंदर रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी होनी चाहिए। अगर आप अभी सोल प्रोप्राइटरशिप में काम कर रहे हो या अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप है या सिर्फ एक ब्रांड पर बिजनेस चला रहे हो बिना प्रॉपर रजिस्ट्रेशन के, तो आप DPIIT रिकॉग्निशन के लिए एलिजिबल नहीं हो। इसका सिंपल सॉल्यूशन है, अगर आप अभी प्रोप्राइटरशिप में हो तो सबसे पहले अपना लीगल स्ट्रक्चर करेक्ट करो, उसके बाद ही DPIIT रिकॉग्निशन के बारे में सोचो। सेकेंड, एज, यानी आपकी कंपनी की एज। रेगुलर स्टार्टअप के लिए आपकी एंटिटी इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन की डेट से 10 इयर्स के अंदर होनी चाहिए। अगर आप डीप टेक स्टार्टअप कैटेगरी में आते हो तो ये लिमिट 20 इयर्स तक होती है। तो अपना सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स चेक करो। अगर आप इस टाइम लिमिट से बाहर हो तो आप स्टार्टअप डेफिनेशन में नहीं आते। थर्ड, टर्नओवर, यानी आपकी कंपनी की अर्निंग। रेगुलर स्टार्टअप के लिए आपका टर्नओवर किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 200 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और अगर आप डीप टेक स्टार्टअप कैटेगरी में आते हो तो ये लिमिट 300 करोड़ तक होती है। यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात समझना जरूरी है, एनी फाइनेंशियल ईयर, मतलब DPIIT सिर्फ करंट ईयर नहीं देखता बल्कि पिछले सालों का टर्नओवर भी चेक करता है। अगर किसी एक साल में भी लिमिट क्रॉस हुई है तो आप एलिजिबिलिटी से बाहर हो सकते हो। सो एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं, अगर आपकी कंपनी ने किसी एक ईयर में 200 करोड़ किया था तो आप रेगुलर स्टार्टअप कैटेगरी में फिट नहीं होंगे, चाहे अभी टर्नओवर कम हो। फोर्थ, आपका बिजनेस एक्चुअली करता क्या है। रूल्स के अकॉर्डिंग आपका बिजनेस इनोवेशन, डेवलपमेंट या इम्प्रूवमेंट पर काम करना चाहिए, या फिर ऐसे स्केलेबल मॉडल होना चाहिए जिसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन या वेल्थ क्रिएशन का स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल हो। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर आपका बिजनेस किसी एग्जिस्टिंग बिजनेसेस को स्प्लिट करके या रीस्ट्रक्चर करके बनाया गया है तो उसे स्टार्टअप नहीं माना जाएगा। तो यहाँ एक सिंपल सेल्फ टेस्ट है, क्या आप 2 लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हो कि आपके बिजनेस में क्या नया है, क्या बेटर है, कि वो कैसे स्केलेबल है। अगर आपका आंसर अनडिफाइंड है तो एप्लीकेशन वीक हो जाती है, और अगर आंसर क्लियर और प्रूफ के साथ है तो आपका केस स्ट्रॉन्ग हो जाता है। मोस्ट फाउंडर्स ये बताते हैं कि वो क्या बेचते हैं, लेकिन DPIIT का ज्यादा फोकस रहता है आपका बिजनेस डिफरेंट कैसे है, बेटर कैसे है या स्केलेबल कैसे है। फिफ्थ, क्या आप अपनी एलिजिबिलिटी प्रूव कर सकते हो। DPIIT रिकॉग्निशन के लिए आपको अपना इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन प्रूफ देना होता है और एक प्रॉपर राइटअप भी देना होता है, जिसमें आप एक्सप्लेन करते हो कि आपका बिजनेस इनोवेशन, डेवलपमेंट, इम्प्रूवमेंट या स्केलेबिलिटी पर कैसे काम करता है। और अगर आप डीप टेक स्टार्टअप के लिए अप्लाई करते हो तो आपको पोर्टल पर दिए गए एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, इंफॉर्मेशन भी सबमिट करनी होती है, जिसमें ये प्रूफ हो सकता है कि आप डीप टेक क्राइटेरिया मीट करते हो। तो सिर्फ एलिजिबल होने ही काफी नहीं है, आपको उस एलिजिबिलिटी को डॉक्यूमेंट्स के थ्रू क्लियरली प्रूफ भी करना होता है। अब थोड़ा डीप टेक को डिटेल में समझते हैं, क्योंकि बहुत फाउंडर्स हर डिजिटल स्टार्टअप्स को डीप टेक समझ लेते हैं। GSR 108 सबसेक्शन E के अकॉर्डिंग डीप टेक स्टार्टअप को नॉर्मल स्टार्टअप क्राइटेरिया के साथ 4 एडिशनल पॉइंट्स भी प्रूफ करने होते हैं। फर्स्ट, आपका सॉल्यूशन किसी साइंटिफिक या इंजीनियरिंग फील्ड में न्यू नॉलेज या एडवांसमेंट पर बेस्ड होना चाहिए। सेकेंड, आपका R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्चा काफी हाई होना चाहिए कंपेयर टू आपकी रेवेन्यू और फंडिंग। थर्ड,
आपके पास स्ट्रॉन्ग और नया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, या आप उसे डेवलप कर रहे हो और उसे मार्केट में लाने की प्रोसेस चल रही हो। फोर्थ, आपका बिजनेस लॉन्ग डेवलपमेंट टाइम लेता हो, ज्यादा कैपिटल या इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड करता हो और उसमें टेक्निकल या साइंटिफिक अनसर्टेनिटी भी हो। सिंपल बात, हर ऐप, मार्केट प्लेस या नॉर्मल सॉफ्टवेयर बिजनेस डीप टेक नहीं होता। डीप टेक का लेवल काफी हाई होता है। अब इसको एक फास्ट सेल्फ चेक में कन्वर्ट करते हैं। हर क्वेश्चन का आंसर सिर्फ यस या नो में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, क्या आपकी एंटिटी इंडिया में प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड है और एलिजिबल लीगल स्ट्रक्चर में आती है? क्वेश्चन नंबर 2, क्या आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेशन से 10 साल के अंदर या 20 साल के अंदर अगर आप जनरली डीप टेक क्वालिफाई करते हो? क्वेश्चन नंबर 3, क्या आपका टर्नओवर हर फाइनेंशियल ईयर में एप्लीकेबल लिमिट के अंदर आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 4, क्या आपका बिजनेस जनरली इनोवेटिव, इम्प्रूव या स्केलेबल है और किसी पुरानी बिजनेस का स्प्लिट या रिकंस्ट्रक्शन नहीं है? क्वेश्चन नंबर 5, क्या आप इन सब पॉइंट्स को प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स और स्ट्रॉन्ग बिजनेस राइटअप के साथ प्रूव कर सकते हो? अगर आपके पास 5 में से 5 यस हैं, तो आप DPIIT रिकॉग्निशन के लिए सही ट्रैक पर हो, और अगर एक भी क्लियर नो है तो पहले उस गैप को फिक्स करो, फिर अप्लाई करो। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कौन से एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इनोवेशन नोट कैसे बनाना है और पोर्टल पर स्टेप बाय स्टेप फाइलिंग कैसे करनी है। अगर आपकी एलिजिबिलिटी क्लियर नहीं है तो अप्लाई करने से पहले प्रॉपर एडवाइस लीजिए। एक बार सही रिव्यू कर लेना आपका काफी टाइम बचा सकता है, वरना बार बार रिजेक्शन, क्लैरिफिकेशन और रीवर्क करना पड़ता है। एलिजिबिलिटी स्टेज को स्किप मत करो। अगर यहाँ क्लियर यस है तो आगे का प्रोसेस काफी इजी हो जाता है। मिलते हैं वीडियो 5 में।